गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 13 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रस्तुत संस्मरण में फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम के रैम्स चैम्पल नामक शहर में हुआ था, किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया और यहां रहकर उन्होंने जीवन भर मानवीय सेवा में लगे रहे। फादर बुल्के का पूरा जीवन दूसरों को प्यार, अमृत, अपनत्व और ममता को बांटते बीता, किंतु अंत समय में उनका जीवन बहुत ही दुख में बीता। जिस समय उन्हें मृत्यु हुई तो उनके पूरे देह में गैंग्रीन नामक रोग हो गया था। गैंग्रीन एक भयंकर रोग है जिसके हो जाने से पूरे शरीर में जहरीला फोड़ा हो जाता है और काफी दर्द देता है। तो इसी गैंग्रीन नामक रोग से उनकी मृत्यु हो गई। लेखक को इस बात का बेहद दुख है। वह ईश्वर से पूछता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, दया, ममता, करुणा के जो साक्षात मूर्ति थे, आखिर उनके लिए इस तरह का विधान क्यों बनाया गया? वह ईश्वर से सवाल करता है। तो आइए इस पाठ में हम देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहता है फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। ऐसा लेखक का मानना है कि फादर कामिल बुल्के को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, जिसके नस नस में दूसरों के प्रति प्यार भरा था, मिठास भरा था, दया की भावना भरी हुई थी। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? ऐसे परोपकारी संत के लिए ईश्वर ने इस तरह का विधान क्यों रचा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? लेखक कहता है कि आखिर मैं किस ईश्वर से इस बात को पूछूं? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वे आस्तिक विचारधारा के थे। प्रभु में असीम विश्वास था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? किंतु इस तरह कि ईश्वर में आस्था होने के बावजूद अंतिम समय में उनसे जो परीक्षा ली गई
उससे लेखक सहमत नहीं। लेखक को दुख है कि इसे इस तरह का दर्द नहीं मिलना चाहिए। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। उनकी शारीरिक बनावट के बारे में लेखक बताता है कि वे काफी लंबे थे, सफेद चोगा पहने हुए रहते थे। चोगा ढीला ढाला वस्त्र को कहते हैं। कुर्ता टाइप का होता है जो गला से लेकर पैर तक लटका हुआ रहता है। तो इस तरह के वे सफेद चोगा पहने हुए रहते थे और उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और उससे झाई निकलती रहती थी, यानी चमक। आंखें नीली थी और बाहें हमेशा प्यार करने के लिए आतुर बेचैन रहती। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। वे हर किसी को अपना मानते थे और उनके लिए प्रेम उमड़ता रहता था उनके में। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मैं यहाँ लेखक के लिए आया है। लेखक कहता है कि मैं 35 वर्षों से साक्षी था। साक्षी यानी गवाह। 35 वर्षों से लेखक फादर कामिल बुल्के से परिचित है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, यानी इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक लेखक उनके साथ रहा है। उनके व्यक्तित्व के बारे में भली भांति जानता है। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। लेखक आगे कहता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है? तो इसका उत्तर है कि फादर का जीवन करुणा, वात्सल्य और अपनत्व से भरा था। वे जब कभी किसी से मिलते थे भरपूर स्नेह से मिलते थे, किंतु आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। वे मर चुके हैं। अतः उन्हें याद करके एक उदासी और शांति छा जाती है। ठीक वैसी उदास शांति जैसी कि उदास शांत संगीत को सुनने पर महसूस होती है। इसीलिए लेखक यहाँ कहता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उन पर नजर पड़ना करुणा के जल में स्नान करने जैसा था, यानी उन पर नजर पड़ते ही लोग दया के सागर में डूब जाते थे। चूंकि फादर कामिल बुल्के दया के सागर थे, जो उनके सानिध्य में आते थे, जो उनके संपर्क में आते थे, वे भी दया के सागर में डूबने लगते थे। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे जो व्यक्ति बात करते थे तो वे कर्म संकल्प में बंध जाते थे।
मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। यहाँ समझना है परिमल, परिमल क्या है। तो परिमल एक साहित्यिक संस्था है जिसमें बड़े बड़े कवि, लेखक बैठते थे। वहाँ गोष्ठियाँ आयोजित होती थी और उन गोष्ठियों में किसी कहानी, कविता, उपन्यास आदि पर चर्चा होती थी। उसके गुण अवगुण पर चर्चा होती थी, बहस होती थी। तो लेखक कहता है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यानी उस परिमल के सदस्य फादर कामिल बुलके भी थे और लेखक भी था, और उन सभी सदस्यों में फादर कामिल बुलके सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, सबसे बड़े थे। उनकी राय सब लोग मानते थे, सब लोग पसंद करते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। उसमें हंसी मजाक भी हुआ करता था, तो वे उसमें भी शामिल होते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। रचनाओं में यदि किसी तरह की कुछ गलतियां होती थी तो उस पर वे बेबाक राय देते थे, खुलकर बताते थे। और हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। लेखक के घर में जब कोई उत्सव होता था, किसी तरह का फंक्शन, किसी तरह के उत्सव मनाया जाता था, तो वहाँ फादर कामिल बुलके जरूर पहुँचते थे और आशीष से यानी आशीर्वाद से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी लेखक के बेटे का जब अन्नप्राशन संस्कार किया गया था तो वहाँ पर फादर कामिल बुलके उपस्थित थे और उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में सबसे पहला कौर फादर कामिल बुलके ने ही डाला था। यानी अन्नप्राशन संस्कार जो होता है उसमें मुख्य भूमिका फादर कामिल बुलके ने ही निभाया था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदार पेड़ को कहते हैं, एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बैठने पर काफी शीतलता की अनुभूति होती है। कोई आदमी कितना भी परेशान होता है किंतु देवदारू की छाया में यदि कुछ देर बैठ लेता है तो उसके थकान दूर हो जाते हैं, उसे एक नई ऊर्जा मिलती है। ठीक उसी तरह से देवदारू की तरह ही फादर कामिल बुलके थे कि जिसके घर में पहुंच जाते थे उस घर के दुख दर्द को वे दूर कर देते थे अपनी वाणी के माध्यम से। उनकी वाणी में, उनकी बोली में ऐसी जादुई शक्ति भरी हुई थी जिसके प्रभाव से सुनने वाले का दुख दर्द दूर हो जाता था। लेखक आगे कहता है कि हम कहां से शुरू करें। लेखक कहता है कि फादर कामिल के बारे में हम कहां से बताएं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक ने देखा है कि फादर कामिल बुलके इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं।
वह हमारे पास आकर रुकती है और जब लेखक के पास पहुंचते हैं तो साइकिल रुकती है और मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। उनके व्यक्तित्व के बारे में लेखक बताता है कि गुस्सा नाम की चीज उनके पास नहीं था। वे कभी गुस्सा नहीं करते थे, बिल्कुल शांत विचार के व्यक्ति थे। ममता और प्यार के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। सन्यासी बनने से पहले वे इंजीनियरिंग के छात्र थे और पढ़ाई लगभग पूरी कर चुके थे। अंतिम वर्ष के छात्र थे कि इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन गए। हालांकि इनके परिवार में बहुत सारे लोग थे, यानी भरा पूरा इनका परिवार था। इनके 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता सब थे। फिर भी इन्होंने पारिवारिक माया मोह को त्याग कर सन्यासी बनने का निश्चय किया। आपको अपने देश की याद आती है? जब फादर कामिल बुल्के से पूछा जाता है कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वे बताते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है। जब फिर उनसे पूछा जाता है कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं, आप अपनी जन्मभूमि के बारे में बताइए कि क्या आपको अपनी जन्मभूमि याद आती है, तो वे बताते हैं कि हाँ आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। मेरी जन्मभूमि जो रैम्स चैपल है बहुत ही सुंदर है। हर किसी को अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है, इसलिए फादर कामिल बुल्के को भी अपनी जन्मभूमि से लगाव है, प्रेम है। इसलिए वे बताते हैं कि मेरी जन्मभूमि बहुत ही सुंदर है। घर में किसी की याद, अगला सवाल जब उनसे किया जाता है कि घर में किसी की याद, तो वे बताते हैं हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। माँ को वे अक्सर याद कर लिया करते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, माँ भी बराबर चिट्ठी लिखती थी, इनके पास चिट्ठियां आया करती थी। अपने अभिन्न मित्र यानी गहरे दोस्त, उनके अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश। तो डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। माँ जो चिट्ठियां भेजती थी उन चिट्ठियों को अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता के लिए या भाई के लिए बहुत प्रेम नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। उनका एक भाई वहीं बेल्जियम में ही रैम्स चैपल में ही पादरी हो गया था, सन्यासी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, यानी वह शादीशुदा है, वह गृहस्थ है। बहन सख्त और जिद्दी थी। उनकी बहन बहुत ही कठोर हृदय वाली थी और जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। जब से वे भारत आए
उसके बाद से वे अपनी जन्मभूमि 2 या 3 बार ही गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं। उनसे जब पूछा जाता है कि आप अपनी जन्मभूमि क्यों नहीं जाते, बेल्जियम क्यों नहीं जाते, तो वे बताते हैं कि मैं तो सन्यासी हूं। सन्यासी का अपना कोई घर नहीं होता है। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? इसका जवाब वे देते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास सब कुछ था, आपका भरा पूरा परिवार था, आप इंजीनियरिंग के छात्र थे, तो पढ़ाई को छोड़कर आप यहाँ क्यों चले आए, सन्यासी क्यों बन गए? तो इस पर वे कहते हैं प्रभु की इच्छा थी, ईश्वर की मर्जी थी, इसलिए ऐसा हुआ। वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया। माँ इनके लक्षण को देखकर, इनके चाल चलन व्यवहार को देखकर माँ पहले ही घोषणा कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, तो सब लोग दंग हो गए कि इंजीनियरिंग का छात्र और सन्यासी बनना चाहता है, ये तो गजब की बात है। और सन्यासी बनकर वे भारत आने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने शर्त रखा कि मैं सन्यासी बनूंगा और सन्यासी बनकर मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपको भारत जाने की इच्छा क्यों हुई? तो वे बताते हैं कि नहीं जानता, मैं नहीं जानता, बस मन में यह था, मेरे मन में इस तरह की भावना थी, मैं इतना ही जानता हूं। और उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। जीसेट संघ एक संस्था है, जिस संस्था में धर्माचार की पढ़ाई होती है, धर्माचरण की पढ़ाई होती है। तो यह जीसेट संघ दार्जिलिंग में था और यहाँ वे 9-10 वर्षों तक लगभग धर्माचार की पढ़ाई करते रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही शेष। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।